इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। Electric current density is defined as the amount of electric current flowing per unit area of cross section perpendicular to that क्रॉस सेक्शन। देखो ऐसा होता है, लिख देता हूँ, इसका डेफिनेशन ये है, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing per unit cross section perpendicular to the current at that point। तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। क्या देखना, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज J इज इक्वल टू करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग पर यूनिट एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। वी कैन आल्सो राइट इट एज J इज इक्वल टू I बाय A, या फिर बोल सकते हैं, याद रखना करंट के लिए फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू J डॉट A, या फिर I इज इक्वल टू जा कॉस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं I इज इक्वल टू जा कॉस थीटा, या फिर आई जा कॉस थीटा, आई जा कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से जैसे भी आपको फॉर्मूला याद रखनी हो रख सकते हो। तो याद रखना यहाँ पे ए क्या है, ए इज एरिया, और एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का यूनिट, इसका यूनिट होता है, देखो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ओके, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L माइनस टू A1। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो लिख लो पहले इतना, देन आगे बढ़ते हैं। इधर भी देखते हैं ओम्स लॉ। सबसे पहले इसका लॉ बता देता हूँ क्या है, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद लॉ देखेंगे। देखो ओम्स लॉ ये कहता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेफिनेशन आएगा चैप्टर नंबर 2 में। धीरे धीरे आपको चैप्टर नंबर 1 के बाद जब चैप्टर नंबर 2 आएगा तब डिटेल में पता चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी के लिए जैसे 10th में आप लोग याद रखते थे बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट होता है, ठीक है, वो वाला ही पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो, या फिर वो 1.5 वोल्ट का सेल होता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस समझ
समझ लो अभी। It is seen that potential difference between any two points of a conductor is directly proportional to the amount of current passing through it. यानी जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना ही करंट ज्यादा होता है। तो V इज इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू आर। यहाँ पे एक ये कांस्टेंट आ गया, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब थोड़ा लॉ क्या है वो बता देता हूँ। लॉ जो टेक्स्ट बुक में इनवर्टेड कॉमा में लिखा होता है वही लिखना होता है। एंड इट इज इन a fixed physical condition, in fixed physical condition, when current flows through conductor, the ratio of potential difference वोल्टेज जो होता है बिटवीन two points of conductor and current I flowing in them is a constant। ठीक है, इसे बोलते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। एग्जाम में अगर आता है तो आपको यही स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करके लिखना होता है। ठीक है, अब देखो समझ लेते हैं। देखो मैंने अभी बताया था V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। यहाँ पे लिख देता हूँ V इज इक्वल टू I इंटू आर, वेर R इज अ कांस्टेंट। R क्या है यहाँ पे, इट इज अ कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जाएगा R इज इक्वल टू V बाय I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू V बाय I। यहाँ पे V क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो देखोगे रेशियो, रेशियो यानी किसका रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो हो गया ना ये कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। ओके, यहाँ पे जो R है, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका यूनिट होगा देखो V से होता है वोल्ट, I से होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, और ये वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं ओम, फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट ओम। और यही इसका सिंबल है ऐसा। तो वोल्ट पर एम्पियर बोलो या फिर ओम बोलो, दोनों एक ही बात होगी। जनरली जब भी रेजिस्टेंस कहीं भी लिखते हैं एट दैट टाइम इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ ओम। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर रेयरली यूज होता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, देखो वोल्ट जो होता है, यहाँ पे बता देता हूँ।
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस डिटेल में। R होता है V बाय I, ये है वोल्ट, और ये वोल्ट होता है ना, वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, याद है किसी को? वोल्ट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, याद है सबको? ओके, वर्क यानी क्या होता है? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1l2t-2, चार्ज का होता है a1t1, और करंट का तो a1 है ही, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1l2t-2 बाय a1t1 इंटू a1, यानी हो जाएगा m1l2t-3 a-2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? m1l2t-3 -2। ठीक है, लिख लो जल्दी से, देन रेज योर हैंड।